मैं पहली बार आई हूँ। यहाँ के बारे में काफ़ी सुना हुआ था मैंने। यहाँ आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ का दृश्य काफ़ी मनमोहक है। यहाँ हमने सुना था कि यहाँ पे माता की डोली उठती है, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। पिथौरागढ़ जिले की सोर के सुप्रसिद्ध मोष्टामानु मेले में आज दूसरे दिन भी रंगारंग कार्यक्रमों का धूम देखने को मिली। मोष्टामानु मेला में आज दूसरे दिन भव्य देव डोला निकाला गया, जिसमें देव डांगरों ने हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं को आशीष प्रदान किया। आपको बता दें, मोष्टा बाबा पर आम जनमानस की अपार श्रद्धा है, जिसका जीवांश प्रमाण इस मेले में दिखाई देता है। दूसरे दिन का प्रारंभ आज पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल एवं स्थानीय विधायक मयूर सिंह महर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति पद्मश्री बसंती देवी की भी रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि मोष्टामानु मेला राष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। चंडाग व गौरंग देश क्षेत्र में पर्यटक की अपार संभावना है, जिससे उन्नयन एवं विकास के लिए सरकार संकलित है। विधायक मयूर महर ने कहा कि मोष्टामानु मेले को उनका पूरा सहयोग है। मेले के सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने पहले भी काम किया है, आगे भी वो काम करते रहेंगे। इस दौरान मेले में जीआईसी पिथौरागढ़ समेत विभिन्न स्कूल के कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही संस्कार टीवी अल्मोड़ा के कलाकारों ने सांस्कृतिक रंग बिखेरे। कैलाश कुमार, नवीन भट्ट, देविका राज, प्रकाश रावत, नारायण सोराड़ी, सुरेश प्रसाद, सुरीला के गीतों पर दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान मेले में विभिन्न विभागों ने दर्जनों स्टॉल भी मेला महोत्सव परिसर में लगाए गए हैं, जिससे प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जानकारियों का आम जनमानस को प्राप्त हो रही है। ये 1669 में जब 3 लोग हमारे यहाँ से नेपाल गए थे, वहाँ मठमानु करके यही मंदिर है, वहाँ से गए थे। उन्हें बड़ा हमको श्रद्धा है, बड़ी वरदानी देवता है, इसकी हमको मान्यता है, हम भी ले जाना चाहते हैं। तो वहाँ के देवता ने अवतार होकर के कहा, तुम बड़े भक्तवान हो, मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पे जाता हूँ। सुबह प्रातःकाल स्नान करके जाना, जो भी पत्थर मिलेगा और उसको लिंग के रूप में ले जाना, परंतु शर्त ये है कि उसको रास्ते में कहीं पहाड़ में बिछाना कहते हैं, उसको स्टे नहीं करना है आपको और लगातार चलते रहना है। परंतु एक जिनके ठाकुर साहब के डोके में सामान भी था, खाद्य पदार्थ भी था और वो पत्थर भी रखा था, उनको असहनीय दिशा सोच लग गई। उन्हें कहा असहनीय दिशा सोच लग गई, मुझे यहाँ पर पानी है, पानी दिशा सोच जाता हूँ। तो वो यहाँ पर बिछाया उन्होंने, यहाँ की स्टे करा। तो वो जब वो पत्थर यानी कि लिंग जो गिरा महाकाली के चरणों में गया, वो यहीं पर मतलब महाकाली का मंदिर पहले से था। तो फिर बाद में वो निराश होकर के घर गए। रात्रि में तीनों को एक ही सपना हुआ कि भैया मैं पहली बार आई हूँ। यहाँ के बारे में काफ़ी सुना हुआ था मैंने। यहाँ आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ का दृश्य काफ़ी मनमोहक है। यहाँ हमने सुना था कि यहाँ पे माता की डोली उठती है, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। यहाँ का दृश्य काफ़ी अच्छा है, यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये 1669 में जब 3 लोग हमारे यहाँ से नेपाल गए थे, वहाँ मठमानु करके यही मंदिर है, वहाँ से गए थे। उन्हें बड़ा हमको श्रद्धा है, बड़ी वरदानी देवता है, इसकी हमको मान्यता है, हम भी ले जाना चाहते हैं। तो वहाँ के देवता ने अवतार होकर के कहा, तुम बड़े भक्तवान हो, मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पे जाता हूँ। सुबह प्रातःकाल स्नान करके जाना, जो भी पत्थर मिलेगा और उसको लिंग के रूप में ले जाना, परंतु शर्त ये है कि उसको रास्ते में कहीं पहाड़ में बिछाना कहते हैं, उसको स्टे नहीं करना है आपको और लगातार चलते रहना है। परंतु एक जिनके ठाकुर साहब के डोके में सामान भी था, खाद्य पदार्थ भी था और वो पत्थर भी रखा था, उनको असहनीय दिशा सोच लग गई। उन्हें कहा असहनीय दिशा सोच लग गई, मुझे यहाँ पर पानी है, पानी दिशा सोच जाता हूँ। तो वो यहाँ पर बिछाया उन्होंने, यहाँ की स्टे करा। तो वो जब वो पत्थर यानी कि लिंग जो गिरा महाकाली के चरणों में गया, वो यहीं पर मतलब महाकाली का मंदिर पहले से था। तो फिर बाद में वो निराश होकर के घर गए। रात्रि में तीनों को एक ही सपना हुआ कि भैया मैं तो वहीं पर रह गया हूँ, मेरी स्थापना वहीं पर करो, मैं तो बड़ी सजा से तुम लोग लाए हो। फिर दूसरे दिन सभी थाना के पांड जी जोशी जी के यहाँ, जोशी जी दुगदे के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में भेंट हो गई। तो वो तीनों यहाँ पर आए, उन्होंने कहा हाथ जोड़े महाकाली के लिए। इतने में यहाँ के महाकाली के उसमें देवता आता था, उन्होंने कहा मैं यहाँ पर इसको स्थान नहीं देती हूँ। क्यों कि यहाँ पर एक घुदघुतिया राक्षस का आतंक मचा रखा था। उन्होंने कहा अगर ये घुदघुतिया राक्षस को भस्म करता है तो तब मैं यहाँ इसको भोग देती हूँ, यहाँ जगह देती हूँ।
तो उन्होंने उनको कहा ठीक है, मैं उतने में फिर खुगदे से जो ठाकुर साहब गए थे, जो पत्थर को लाए थे, उनमें अवतार हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस गुदगुदिया राक्षस को भस्म करूँगा। और फिर उसने कहा 3 दिन की बाकी देता हूँ। 3 दिन के बाद कहीं इलाके में कोई आतंक नहीं हुआ। तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद पूरी गुरु देश में, हमारे छेपट्टी शोर में इसकी हवा फैल गई कि ऐसे ऐसे वहाँ से देवता लाए हैं, ऐसा ऐसा हुआ। तो छेपट्टी शोर को इलाका में उनको बुलाया गया, मीटिंग बैठाई गई। तो उन्होंने यहाँ पर उसका कहा क्या करें, तो उन्होंने यहाँ पर देवता का महाकाली के बगल में ही इनकी स्थापना करी। ऋषि पंचमी के दिन भादों के महीने में इसकी स्थापना हुई है। तब से यहाँ मेला लगता है। पहले 1 महीना हफ्ते भर का मेला लगता था, क्योंकि दूर दराजों से यातायात के साधन नहीं थे। कोई चमड़े का सामान, कोई डोका डाला, कोई बतेली, कोई परात या तांबे के बर्तन दूर दूर से बिकने को आते थे। फिर धीरे धीरे यातायात होने लगा, तो धीरे धीरे मेला कम हुआ। फिर उसके बाद 1 दिवसीय में आ गया। फिर बीच में प्रकाश पंत जी ने इसको 3 दिवसीय मेला करा, और इसको बड़ी भव्य स्वागत से करते हैं। जब हमारे इलाके में अबरखण यानी कि बारिश नहीं होती है, अकाल पड़ता है, पानी नहीं होता है, तो यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। जागो लगती है, तो उसमें देवता अवतार होता है। समाचार पिथौरागढ़ में यूं ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।